हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्वी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी नियमित रूप से कक्षाएं चल रही है। हमने इससे पहले 7 वीडियो में लगभग इतिहास को संपूर्ण पढ़ लिया था। ये दर्शन शास्त्र की दूसरी कक्षा है। इससे पहले वाली कक्षा में हमने वेदों उपनिषदों के बारे में विस्तार से देखा है। आज के इस वीडियो में बहुत ही खासियत बात यह है कि इस वीडियो में आपको 2 अध्यायों के बारे में देखने को मिलेगा। कौन कौन से अध्याय आपके यहाँ पर बात करें 2 अध्यायों में, एक तो है आपके सुकरात, दूसरा है आपके देकार्ते। अगर समय मिलेगा तो हम सुखवाद उपयोगितावाद को भी यहाँ पर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। पहले 2 अध्यायों की बात करते हैं। अगर आपके सुकरात और देकार्ते की बात करें तो आपके न्याय से ही, इन 2 अध्यायों से ही आपके दर्शन शास्त्र में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर देखें तो 10 अंकों का मामला है। अब मैं न्याय आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन बताऊंगा। 40 से 50 क्वेश्चनों को आप टेस्ट मानकर भी तैयारी कीजिए कि आपने पहले ही इसको पढ़ लिया है। 40 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही होते हैं आप टेस्ट देना। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले आप अपना आंसर अपने दिमाग में सोच लेना कि मेरा आंसर ये सही है। उसके बाद में मैं बताऊंगा इसे, उनकी व्याख्या भी करूंगा। यानी कि आपका अध्ययन इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्जामिनर कहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे वो आपके 100% सही होना आवश्यक है। वो जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आपके एसएसटी वाली बुक में मिल जाएंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके एसएसटी वाली बुक में दे रखे हैं, तो आप वहां से इनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर बात करें आपके न्याय से, सुकरात पद्धति की शुरुआत कर रहे हैं। आपका दूसरा अध्याय है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके कौन सा, देखो, द्वंद्ववादी विधि, यानी कि द्वंद्ववादी विधि किस विधि को कहा जाता है। द्वंद्ववादी विधि किस विधि को कहा जाता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन ये आपके सामने है कि द्वंद्ववादी विधि किस विधि को कहा जाता है। अरस्तु की विधि को कहा जाता है, सुकरात की कहा जाता है, देकार्ते की कहा जाता है, स्पिनोजा की कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या सुकरात की कोई पुस्तक है क्या, क्या कोई पुस्तक है क्या। नंबर 1 तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई पुस्तक है क्या। तो आपको यहाँ पर बता दें कि सुकरात की कोई भी पुस्तक नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। तो अब इसकी कोई पुस्तक नहीं है तो सुकरात के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि सुकरात के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि हम सुकरात के बारे में वर्तमान में पढ़ रहे हैं। जब इसकी कोई पुस्तक है ही नहीं तो कहाँ से मिल रही है। क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में कि निम्न में से सुकरात की कौन सी पुस्तक है। लास्ट वाला डी ऑप्शन ये था कि सुकरात की कोई पुस्तक नहीं है। तो अधिकांश अभ्यर्थियों को पता ही नहीं था कि इसकी पुस्तक नहीं है। अगर बात करें सुकरात का जो शिष्य हुआ वो था प्लेटो हुआ। प्लेटो के बाद में इसका शिष्य हुआ अरस्तु। कौन हुआ? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर कौन था? सिकंदर महान जो भारत में आक्रमण करने के लिए आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सिकंदर का सपना था कि मैं पूरी दुनिया पर शासन करूं। तो अरस्तु का शिष्य था कौन? सिकंदर महान। तो प्लेटो की जो करती है रिपब्लिक में इसकी जानकारी मिलती है। जो प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक में सुकरात के बारे में जानकारी मिलती है। तब सुकरात ने किस तरह से, यानी कि ज्ञान दिया, इसके बारे में बात करते हैं कि सुकरात ने जो ज्ञान दिया वो मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर थी, यानी कि प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से इसने ज्ञान दिया। यानी कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा। इस तरह से आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं द्वंद्ववादी। 2 तरीके से आप आंसर पूछो, मैं उत्तर बताऊंगा। तो द्वंद्ववादी विधि यही है कि दोनों तरफ से आपके वाद विवाद हो। तो इसका संबंध किससे है? तो सुकरात से है। अगर बाद में मैं व्याख्या करते जाऊंगा तो यहाँ तो आपको इस बात को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, सुकरात की विधि को संज्ञा दी गई है। कौन सी विधि की संज्ञा दी गई है सुकरात की विधि को? नंबर 1 दात्र विधि, दूसरा संप्रथन विधि, तीसरा संज्ञात्मक विधि, चौथा असंज्ञात्मक विधि। तो कौन सी विधि की संज्ञा दी गई है सुकरात की विधि को? इसकी विधि को संज्ञा दी गई है कौन से? धात्र विधि का मतलब है कि आपको जिस तरह से आप बात करते हो कि धात्र किसे बोलते हैं। धात्र का मतलब होता है कि एक दूध पिलाने वाली जो धात्री होती है, जैसे मान लीजिए कोई माँ है और माँ कोई दूध पिलाने में सक्षम नहीं है तो किसी महिला को दूध पिलाने के लिए किसी महिला को रख लेती है, तो धात्र विधि इसको कहा जाता है। तो इसमें यह है कि सुकरात कहता है, यानी कि इससे पहले अगर बात करें तो सुकरात, यानी कि जो सुकरात एथेंस का निवासी था। कहां का था? एथेंस का निवासी था। तो एथेंस में इससे पहले सुकरात में पहले यहाँ पर सोफिस्ट थे। क्या थे?
सुकरात से पहले कौन थे? सोफिस्ट। सोफिस्ट क्या थे कि पैसे ले लेकर, यानी कि पैसे लेकर ये ज्ञान की शिक्षा देते थे। ये कहते थे, सोफिस्ट ये बोलते थे कि जो शुभ है, सत्य है, वो सब व्यक्ति के संदर्भ में है, यानी कि व्यक्ति के अनुसार शुभ भी बदल जाता है, सत्य भी बदल जाता है। सुकरात का यही कहना था कि नहीं, सत्य जो भी हो वो सभी के लिए समान हो, जो शुभ हो वो सभी के लिए समान हो। यानी कि वो सुकरात का उद्देश्य यही था कि एक सार्वभौमिक नियमों की स्थापना करना। किसकी? यानी कि सोफिस्टो व्यक्तिनिष्ठ, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ नियम, यानी कि इन्होंने व्यक्तिनिष्ठ नियम बनाए थे। किन्होंने? सोफिस्टों ने। तो इन्हीं सोफिस्टों का विरोध किया। किसने किया? सुकरात ने विरोध किया। और विरोध करके सुकरात ने कहा कि जो नियम है वो सबके लिए क्या हो? सार्वभौमिक हो। क्या हो? सार्वभौमिक नियम हो। और सार्वभौमिक नियम का मतलब ये है कि वो सभी जगह लागू हो, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, कहीं भी हो, सब जगह वो एक समान नियम लागू हो। जैसे सत्य बोलना आवश्यक है तो सब जगह सत्य, कहीं भी जाओ आप सत्य सब जगह अनिवार्य है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी नियम बने वो सत्य, यानी कि एकदम सार्वभौमिक बने। जो शुभ की परिभाषा हो, जो कर्म की परिभाषा हो, सार्वभौमिक हो, सब जगह लागू हो, वो देश काल से परे हो। जैसे मान ली राजस्थान में जो चीजें है वो वही केरल में लागू होनी चाहिए। तो सार्वभौमिक नियमों की स्थापना करना किसका? सुकरात का उद्देश्य था। इसलिए सोफिस्टों की इसने सुकरात ने आलोचना की। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसलिए सुकरात ने द्वंद्वात्मक विधि के माध्यम से एक निष्कर्ष, यानी कि एक सार्वमान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, विशेषों के आधार पर सामान्य की स्थापना करने की विधि को कहलाती है। यानी कि विशेषों के आधार पर सामान्य की स्थापना की करने की विधि क्या कहलाती है? नंबर 1 आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि, तीसरी निर्णय विधि, चौथी उक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विधि? तो विशेषों के आधार पर सामान्य की स्थापना करने की विधि कहलाती है आपके आगमन विधि। अगर निगमन की बात करें तो निगमन में सामान्य से, यानी कि सामान्य नियम से विशेष, ये सामान्य से विशेष की तरफ चलती है। कौन सी? ये सामान्य से विशेष की तरफ चलती है। और जो आगमन विधि है ये विशेष से सामान्य की तरफ चलती है। विशेष से सामान्य की तरफ ये विधि चलती है। अगर बात करें तो सुकरात में, अगर सुकरात की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। सुकरात ने यहाँ पर दोनों विधियों का ही प्रयोग किया है, आगमन विधि और निगमन विधि। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सुकरात ने कौन कौन सी विधियों का, बहुत से विद्वान केवल एक ही विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन सुकरात ने इन दोनों ही विधियों का प्रयोग किया है। तो दोनों ही विधियों का प्रयोग किया है। किसने? सुकरात ने आगमन और निगमन दोनों ही विधियों का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान ही सद्गुण है, ये उक्ति किसकी है? ज्ञान ही सद्गुण है, किसकी उक्ति है? नंबर 1 अरस्तु, दूसरा प्लेटो, तीसरा सुकरात, चौथा देकार्ते। तो किसकी है? तो ज्ञान ही सद्गुण है। तो किसने कहा? देखो, अगर बात करें सद्गुण कितने होने चाहिए, अगर बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सद्गुण माने हैं। जैसे बात करें तो सद्गुण कितने होने चाहिए, तो सद्गुणों के बारे में बात की गई है। तो सद्गुणों में नंबर 1 यानी कि सुकरात का नंबर आता है। तो सुकरात कहता है कि सद्गुण तो केवल क्या है? एक ही है। वो एक कौन सा है? वो केवल मात्र क्या है? ज्ञान ही है। इसी तरह अगर प्लेटो की बात करें, जो सुकरात का जो शिष्य था, इसने कहा सद्गुण कितने हैं? तो सद्गुण इसने बताए कुल मिलाकर 4 बताए। कितने बताए? 4 सद्गुण बताए, जिसमें से सर्वोच्च सद्गुण कौन सा था? न्याय था। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए। इसी तरह फिर प्लेटो का जो शिष्य हुआ अरस्तु हुआ, तो इसने अरस्तु ने सद्गुणों के लिए एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं मध्यस्थ, यानी कि मध्य मार्गी सिद्धांत। मध्य मार्गी सिद्धांत यानी मध्य मार्गी सिद्धांत किसने दिया? ये दिया किसने? अरस्तु ने। और प्लेटो ने क्या दिया? न्याय का सिद्धांत दिया था, न्याय का सिद्धांत। अगर बात करें तो ये सुकरात कहता है कि सद्गुण केवल एक ही है, यानी कि ज्ञान। क्या है? ज्ञान। सुकरात कहता है अगर किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान है, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है, किसी व्यक्ति को ज्ञानी बना दीजिए। ज्ञानी बनाने के बाद में कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है वो कभी भी अनैतिक कार्य नहीं करेगा। अगर जो ज्ञानी है, यानी कि जो ज्ञानी है वो अनैतिक कार्य कभी भी नहीं करेगा, अनैतिक कार्य कभी नहीं करेगा। इसलिए सुकरात कहता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को
क्या सभी व्यक्तियों को क्या बना दो, ज्ञानी बना दो, और ज्ञानी बन जाएंगे सभी व्यक्ति, तो सभी व्यक्ति क्या हो जाएंगे, तो सभी व्यक्ति नैतिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नैतिक। तो नैतिक होने के बाद में समाज में किसी प्रकार का कोई दुराचरण, कोई व्यसन, किसी प्रकार की कुप्रथा नहीं रहेगी। अगर व्यक्ति ज्ञानी है तो वो क्या रहेगा, वो सद्गुणी रहेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ज्ञान की प्राप्ति करना। तो ज्ञान ही सद्गुण कौन कहता है, सुकरात यहां पर कहता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता है, स्वेच्छा से बुरा नहीं होता है, और न ही अनिच्छा से भला होता है। ये वाक्य किसका है, ये किसने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता है और अनिच्छा से भला नहीं होता है? तो ये कहा, किसने कहा, स्पिनोजा, लाइबनिज या सुकरात या उक्त में से। अब आपको पता होगा स्पिनोजा कौन है, लाइबनिज कौन है। जब आप सुखवाद, उपयोगितावाद पढ़ोगे तो उसमें आपके ये विद्वान आएंगे। तो ये किसका कथन है, तो ये कथन है सुकरात का। किसका है, ये सुकरात का। अगला क्वेश्चन है, सुकराती दर्शन विधि कौन सी है, आपके परिभाषा मूलक है या सिद्धांतिक है, ये वर्णनात्मक है या उक्त में से कौन सी नहीं है? तो सुकरात की जो दर्शन विधि है कौन सी है? तो अगर इसका आंसर बात करें तो ये है परिभाषा मूलक। अगर सुकरात और डेकार्त की बात करें तो इनके बारे में बहुत कम मैटर है, इनके बहुत छोटे छोटे अध्याय है। इनके बारे में अगर आप याद कर लोगे तो आपको यहाँ से बिल्कुल जो 10 मार्क्स है वो आराम से आपको मिल जाएंगे। तो कौन सी है, ये परिभाषा मूलक है। जो आपको सुकराती जो दर्शन विधि कौन सी है, एक परिभाषा मूलक विधि है। अगला, सुकरात के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? सुकरात के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, ईश्वर की खोज करना, शुभ की खोज करना, अशुभ की खोज करना या आत्मा की खोज करना। तो सुकरात के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? तो इसके अनुसार जो जीवन का उद्देश्य है वो है शुभ की खोज करना, ना कि ईश्वर की खोज करना। तो यानी कि अगर बात करें सुकरात की, तो सुकरात कहता है, यानी कि सुकरात में उस समय जो समाज था, उस समाज में उस समाज का इसने विरोध किया, यानी कि उस समाज का विरोध किया इसने। सोफिस्टों का विरोध किया। किसका? सोफिस्टों का विरोध किया। सोफिस्ट क्या थे कि यह व्यक्तिनिष्ठ थे, यानी कि ये अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम बनाते थे। तो सुकरात ने अलग अलग पद्धतियों का जन्म दिया। इसने कहा कि केवल ज्ञान ही सद्गुण है, ये कहते हैं कि नहीं, ज्ञान सद्गुण नहीं है। क्या ज्ञान शिक्षणीय है? यानी कि सुकरात कहता है कि ज्ञान क्या शिक्षणीय है? तो सुकरात कहता है कि शिक्षणीय है, जबकि सोफिस्ट कहते हैं कि ज्ञान शिक्षणीय नहीं है, यानी कि ज्ञान क्या है, शिक्षणीय नहीं है। कौन कहता है? सोफिस्ट कहता है। लेकिन सुकरात कहता है कि ज्ञान शिक्षणीय है। क्या है? शिक्षणीय है, यानी कि इसका शिक्षा दी जा सकती है। और इस पर इस तरह से इसने अलग अलग लोगों से अलग अलग वाद विवाद किया। इस कारण सोफिस्ट इसके विरोधी हो गए और सोफिस्टों ने मिलकर वहां का जो एथेंस का जो शासक था उनके कान भर दिए। कान भरने के बाद में सुकरात पर अभियोग लगाया गया। अभियोग ये लगाया गया कि आप जो देश के जो एथेंस के जो नवयुवक है, जो नौजवान युवक है, उनको आप भ्रमित कर रहे हो, और जो एथेंस के जो देवता है उनको आप नहीं मानते हो, और आप एक नए देवताओं की स्थापना करने चाहते हो। इस कारण सुकरात पर अभियोग लगाया गया, और अभियोग लगाकर इनको प्राण दंड दिया गया। क्या दिया गया? प्राण दंड दिया गया। और प्राण दंड में इनको विष का प्याला पिलाया गया। किसका? विष का प्याला पिलाया गया, और सुकरात ने हंसते हुए वो विष का प्याला पी लिया। ये भी आपको यहां पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है उद्बोधन धातृविधि किस दार्शनिक से संबंधित है? धातृविधि उद्बोधन किससे संबंधित है? तो धातृविधि का मतलब समझ गए, यानी कि आपको इस तरह से छानना है। आपको जैसे मान लीजिए आपके पास पानी है, अब पानी को आप मटके में भर रहे हो, तो उससे पहले आप छन्नी लगाते हो। छन्नी लगाने से क्या होगा कि जो कचरा है वो वहीं रुक जाएगा। तो सुकरात ये कहता है कि ज्ञान को आपको इस तरह से धात यानी कि छानना है कि वो एकदम सबके लिए सार्वभौमिक बन जाए, यानी कि आपको सार्वभौमिक बनाने से पहले आपको उस पर
संदेह करना होगा। क्या करना होगा? आपको संदेह करना होगा, और संदेह जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक आप उस पर संदेह करते रहिए। जैसे मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूं और रास्ते में जाते जाते मुझे रास्ते में झाड़ी पर कोई, यानी कि मुझे वहां पर सफेद कपड़ा लटका हुआ है रात में, और सफेद कपड़ा लटकते हुए मैंने देख लिया तो भूत है, यानी कि मैंने संदेह कर लिया कि तो भूत है और मैं डर गया। तो सुकरात कहता है कि उस संदेह को आपको दूर करना होगा। तो मैं उसके पास जाऊंगा, झाड़ी के पास जाऊंगा और वहां स्पष्ट रूप से देखूंगा कि वाकई में क्या भूत है, नहीं तो वहां जाके देखूंगा तो मेरा संदेह खत्म हो गया। और संदेह खत्म होने के बाद में मुझे पता लगा कि तो क्या है, एक सफेद कपड़ा है जो हवा में झाड़ी पर हिल रहा है, यह भूत नहीं है। तो वहां पर मेरा संदेह खत्म हो गया और मुझे स्पष्ट मालूम चल गया कि ये क्या है, ये सफेद कपड़ा है। इसलिए सुकरात क्या कहता है कि आपको प्रत्येक ज्ञान पर संदेह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संदेह करना चाहिए। तो क्या फिर आपको बताइए, क्वेश्चन ये आता है आपके ये आता है कि क्या सुकरात संदेहवादी है? क्वेश्चन ये आता है कि क्या सुकरात संदेहवादी है? आप बताइए क्या संदेहवादी है क्या? तो मैं बता दूंगा आपको, यहां पर सुकरात संदेहवादी नहीं है। संदेह का इस्तेमाल तो वो इसलिए करता है कि आपको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी कि संदेह का जो प्रयोग करता है वो संदेह का प्रयोग किस लिए करता है? संदेह का प्रयोग इसलिए करता है कि आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। अगर मान लीजिए आप उस झाड़ी के पास नहीं जाते तो आपको संदेह रहता कि और मैंने रात में भूत देखा, जबकि अगर आप वहां पर जाते तो आपको वास्तविक ज्ञान मिलता। तो संदेहवादी यानी कि संदेह, यानी कि आपको इसको बाधा रखना है कि सुकरात संदेह करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। और देकार्ते भी यही है, देकार्ते भी यही मानता है। देकार्ते भी कहता है कि आपको किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको संदेह का प्रयोग करना होगा, और संदेह का प्रयोग करोगे तभी आपको वास्तविक ज्ञान मिलेगा। तो देकार्ते और सुकरात दोनों संदेहवादी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। संदेह का प्रयोग वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो संदेहवादी दोनों नहीं है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो क्या है, तो किसका संबंध है इससे? सुकरात का इससे संबंध है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञान सर्वोत्तम शुभ है। ज्ञान सर्वोत्तम शुभ है, यह उक्ति किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है, ज्ञान की जहां पर बात आएगी उसका संबंध हमेशा सुकरात से रहेगा, क्योंकि सुकरात मानता है कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा शुभ है जिसके माध्यम से समाज में नैतिकता की स्थापना की जा सकती है, और ज्ञान के माध्यम से सभी पुरुषों को एक तरफ से नैतिक बनाया जा सकता है। लेकिन कह सकते हैं कि सुकरात की इसकी आलोचना इसी आधार पर की जाती है कि सुकरात तो यही मानता है कि ज्ञान के माध्यम से समाज में सभी, अगर जिस व्यक्ति को ज्ञान रहेगा वो कभी अनैतिक आचरण नहीं करेगा। लेकिन बहुत सी बार देखा गया है कि किसी व्यक्ति को ज्ञानी है तो सकता है कि वो तंबाकू या सेवन का करे, या फिर वो मान लीजिए किसी का मादक दर्शनों का व्यसन करे, तो हो सकता है कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो दूसरे प्रकार का अज्ञानी काम कर सकता है। तो इसका संबंध किससे? सुकरात से है। ठीक है, किससे संबंध है? सुकरात से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सुकरात के अनुसार सद्गुण कितने हैं? तो सद्गुण कितने, सुनो, सुकरात के सद्गुण क्या है? ज्ञान है, एक है, सत्य है, या उपयुक्त सभी? तो सभी है। तो सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? एक तो ज्ञान है, और ज्ञान सद्गुण कितने हैं? सुकरात के अनुसार सद्गुण केवल एक ही है, और क्या है? वो सत्य है। तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, सुकरात के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान किसमें निहित है? यानी कि किसी वस्तु का ज्ञान किसमें निहित है? तो नंबर एक, वस्तु के प्रत्ययों में, वस्तु के बाहर, वस्तु के साथ, या उक्त में से कोई नहीं। तो वस्तु का ज्ञान किसमें निहित है? तो इसके अनुसार वस्तु का ज्ञान किसमें निहित है? तो अगर बात करें तो इसने, सुकरात ने कहा कि अगर आपको किसी भी वस्तु का ज्ञान करना है तो आपको प्रत्ययों को देखना होगा, आपको प्रत्ययों में तादमय स्थापित करना होगा, तभी आपको वस्तु का ज्ञान होगा। तो जहां पर प्रत्ययों की बात होगी तो वही इसका आंसर सही रहेगा। तो वस्तु के प्रत्ययों में इसके अनुसार वस्तु का ज्ञान निहित है। अगला क्वेश्चन है, सोक्रेटिक विडंबना क्या है? देखो ये आ गया ना, सोक्रेटिक विडंबना का मतलब क्या है? इसका मतलब है संदेह। क्या है इसका मतलब? संदेह। संदेह के लिए ये क्या प्रयोग करता है? संदेह के लिए सुकरात सोक्रेटिक विडंबना का प्रयोग करता है। तो सोक्रेटिक विडंबना का संबंध किससे? संदेह से संबंधित है। लेकिन ये संदेहवादी नहीं है, ये केवल संदेह इसलिए करता है कि मुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। तो इसका आंसर क्या है? समस्या के समाधान से पहले की अनभिज्ञता। दूसरा, समस्या के समाधान नहीं मिलना।
तीसरा समस्या का समाधान, चौथा पूर्ण समस्या। अगर बात करें तो सोक्रेटिक विडंबना का संबंध है कि समस्या से समाधान से पहले की अनभिज्ञता, यानी कि आपको समाधान के बारे में मालूम नहीं है। जैसे आपको वहां गए रास्ते में तो आपने कपड़ा देखा तो आपको उसके बारे में मालूम नहीं है कि भूत है या कपड़ा है, तो उससे पहले कि आपको अनभिज्ञता, आपने संदेह किया, वही सोक्रेटिक विडंबना है। जब तक आपको सोक्रेटिक विडंबना नहीं होगी तब तक आप क्या करोगे, आपको उस पर संदेह करते रहना जब तक उसको वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त न हो जाए। अगला क्वेश्चन है, सुकरात की पद्धति की विशेषता कौन सी है? क्या वो अनुभवात्मक है या आगमनात्मक है? अनुभवात्मक आगमनात्मक दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था कि सुकरात अनुभवात्मक भी है और आगमनात्मक भी है और निगनात्मक भी है। क्या है? निगनात्मक भी है, यानी कि अगर बात करें तो दोनों ही है, तीनों तो प्रकार से ही है। तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर सी रहेगा कि वो निगनात्मक भी है। क्या है? वो निगनात्मक भी है, दोनों पद्धतियों का प्रयोग करता है। और प्रत्ययवादी भी है। क्या है? प्रत्ययवादी भी है, जहां प्रत्यय जाएगा वो ज्ञान का प्रयोग ही करता है, ज्ञानी ही, यानी कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है इसलिए मैं ज्ञानी हूं। अगर जिस व्यक्ति को ज्ञान, अपने अज्ञान का ज्ञान है तो वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। कौन कहता है? सुकराती कहता है। अगला क्वेश्चन है, सुकरात के अनुसार ज्ञान के अस्तित्व का कारण क्या है? ज्ञान का जो अस्तित्व है उस किसके कारण है? आपको पहले वहां पर टिक करना है, पूछ क्या रहा है। अगर आप वहां पर क्वेश्चन को प्रकृति देखिए, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है ज्ञान के अस्तित्व का कारण क्या है? काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, ये चारों पुरुषार्थ है। क्या ये चारों भारतीय दर्शन में चारों को पुरुषार्थ माना गया है? तो पुरुषार्थ है चारों। तो इन चारों पुरुषार्थों में से ज्ञान का अस्तित्व का कारण क्या है? तो क्या कहता है सुकरात? इसका अस्तित्व का कारण क्या है? धर्म। क्या है? धर्म, इसके कारण अस्तित्व है ज्ञान का। अगला क्वेश्चन है, सद्गुण शिक्षणीय है। देखो मैंने आपको बताया था, जो है सोफिस्ट क्या कहते थे? सोफिस्ट कहते थे कि ज्ञान शिक्षणीय नहीं है, जबकि सुकरात क्या बोलता है कि ज्ञान क्या है? शिक्षणीय है। अब यहां पर मैं आपको ज्ञान लिखूं या सद्गुण लिखूं, क्योंकि ज्ञान यानी कि एकमात्र सद्गुण क्या है? ज्ञान ही है। अगर मैं यहां लिखूं ज्ञान शिक्षणीय है तो किसने कहा? सुकरात ने कहा। अगर मैं कहूं सद्गुण शिक्षणीय है तो किसने कहा? सुकरात ने कहा। किसने कहा? सुकरात ने कहा। तो यहां बात किसकी हो रही है? सुकरात की, कि सद्गुण शिक्षणीय है, इनकी शिक्षा दी जा सकती है, जबकि सोफिस्ट क्या कहते थे कि सद्गुण शिक्षणीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत किसने दिया? सद्गुणों की एकता का सिद्धांत किसने दिया? मतलब यह है कि सद्गुण एक ही है, एक ही सद्गुण है। ज्ञान और ज्ञान के ही विभिन्न प्रकार है। अगर व्यक्ति ज्ञानी है तो उसमें सभी सद्गुण आ जाएंगे। कौन कहता है? सुकरात कहता है कि सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। अगर आप में ज्ञान है तो आप में सभी सद्गुण आ जाएंगे। अगर आप में ज्ञानी है तो आप में सभी सद्गुण रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को आप ज्ञानी बना दीजिए, ज्ञानी बनाने के बाद में वह व्यक्ति अपने आप वो धर्म प्रेमी हो जाएगा, वो कर्तव्य प्रेमी हो जाएगा, वो एक तरह से पशु पक्षियों से प्रेम करेगा और माता पिता की सेवा करेगा, वो सत्य बोलेगा। यानी कि अगर उसमें ज्ञान है तो सभी चीजों को एक करेगा, यानी कि एक ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान होने से उसमें सभी सद्गुणों में एकता आ जाएगी। तो कौन कहता है? वो कहता है सुकरात। कौन कहता है? सुकरात। जबकि इसी आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि सद्गुणों में एकता संभव नहीं है। वर्तमान में आप देखो, मान लीजिए आज आसाराम जी है, तो आसाराम जी बहुत महान विद्वान थे, यानी कि धर्म प्रेमी थे, लेकिन क्या वो एक तरह से उन पर जो आरोप लगे तो क्या वो सद्गुणों की एकता बनाए रखे? नहीं। इसी तरह से मान लीजिए बहुत बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति हैं, संत है, या बहुत से ऐसे पुजारी है, या मान लीजिए जिन पर ज्ञान है उनको, लेकिन क्या वो नैतिकता रह चुके हैं, तो हो सकता है कि किसी में ज्ञान हो लेकिन उसमें दूसरे गुणों का अभाव हो, तो सद्गुणों में एकता संभव नहीं है। तो कौन कहता है? सद्गुणों का। इसे अरस्तु ने क्या कहा? मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया। मध्य मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था? मध्य मार्ग का सिद्धांत अरस्तु ने। इसके बाद में प्लेटो ने क्या दिया? न्याय का सिद्धांत, यानी कि इसने साहस, संयम, विवेक और न्याय, ये चार सद्गुण बताए थे। किसने? ये प्लेटो के चार सद्गुण है। किसके? चार सद्गुण किसने बताए? प्लेटो ने। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्लेटो ने कितने सद्गुण बताए थे? साहस, संयम, विवेक और न्याय।
किसके? प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार 4 सद्गुण है। कितने सद्गुण है? 4, जिसमें से सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है? इसमें से न्याय। कौन सा है? सर्वोच्च सद्गुण कौन सा है? इसमें न्याय। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसलिए इसको न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं, प्लेटो के सिद्धांत को। तो ये 4 है। तो आपके 2018 में आपके प्लेटो और अरस्तु भी था, लेकिन 2022 में आपके प्लेटो और अरस्तु को हटा दिया है, केवल आपको सुकरात ही यहाँ पर रखा गया है। लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि आपको अरस्तु का टॉपिक भी दे दे, आपको प्लेटो का टॉपिक भी दे दे, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो की जो पुस्तक है वो आपको ध्यान देनी है, रिपब्लिक। कौन सी? रिपब्लिक इसकी पुस्तक है। इसी रिपब्लिक में सुकरात के बारे में जानकारी मिलती है। और जो अरस्तु की पुस्तक है निकोमेनियन इथिक्स, इसकी पुस्तक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। निकोमेनियन इथिक्स इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुकरात के अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहां पर ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो मैंने कहा था ज्ञान की बात हो या प्रत्यय की बात हो तो नाम किसका आएगा? सुकरात का ही नाम आएगा। तो ज्ञान प्राप्त किससे होता है? समप्रत्ययों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। किसने कहा? सुकरात के अनुसार समप्रत्ययों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। अगला, सद्गुण ही आनंद है। किसने कहा? सद्गुण ही आनंद है। किसने कहा? स्पिनोजा, देकार्ते, लेब्रे, सुकरात। कौन? किसने कहा? सुकरात ने कहा। ज्ञान ही आनंद है, सद्गुण ही आनंद है। किसने कहा? सुकरात ने कहा। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है जिनको आपको यहां पर ध्यान देना है। देखो बात किसकी हुई? हमारा ज्ञान प्रत्ययों के आगे नहीं पहुंच सकता। ज्ञान की बात की, हमारा ज्ञान प्रत्ययों से आगे नहीं पहुंच सकता। किस दार्शनिक के विचार है? हमारा ज्ञान प्रत्यय से आगे नहीं पहुंच सकता। प्रत्यात्मक ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अगर आपके यहाँ पर मैं आपको एक रामबाण तरीका बता देता हूं कि प्रत्यात्मक ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है या फिर सद्गुण है। अगर मैं न्याय लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सुकराती है। प्रत्यात्मक यानी ज्ञान की जो प्राप्ति होती है प्रत्युषय के माध्यम से होती है। तो हमारा ज्ञान ही प्रत्यय से आगे नहीं पहुंच सकता। किसने कहा? ये कहा प्लेटो ने कहा, देकार्ते ने कहा, या स्पिनोजा ने कहा, या सुकरात ने कहा? किसने कहा? सुकरात ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। किसके दार्शनिक का कथन है? मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। इसने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया। कहता है कि इस जो मनुष्य के लिए, किसने? देकार्ते ने। जो देकार्ते अलग था, लेकिन आपको सुकरात की बात करते हैं। देकार्ते ने ईश्वर की सत्ता स्थापित की है, ईश्वर को माना है, देकार्ते ने, क्योंकि वह संदेह करता है। लेकिन सुकरात की बात करें, सुकरात ने क्या कहा? इसे अभियोग क्यों लगाया? अभियोग इसीलिए लगाया कि इसने वहां के जो प्रचलित देवता थे, जो थे, उनको नकार दिए। और नकारते ये कहा कि जितना भी जो ज्ञान है वो ज्ञान केवल मनुष्य के संदर्भ में ही है। अगर आपको किसी भी वस्तु का मापदंड बनाना है तो आप वो मनुष्य को ही बनाना होगा, मनुष्य पे ही आपको प्रयोग करना होगा। मनुष्य को अगर वो सही है तो वही सही रहेगा, अगर वो असत्य है तो वो असत्य रहेगा। तो किसने कहा कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है? तो किसने कहा? सुकरात ने कहा। यह भी आपको यहाँ पर कथन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन वही है लगभग। अब आप एक बार सीख गए ना, तो अब आपका क्वेश्चन कोई गलत होगा ही नहीं इसमें। किसमें से? सुकरात में से। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपके। प्रत्यात्मक ज्ञान आ गया, प्रत्यात्मक आ गया, ज्ञान आ गया, एकमात्र विशुद्ध ज्ञान है। किसने कहा? सुकरात ने कहा। क्वेश्चन अब आपके बाहर जाएगा ही नहीं सुकरात से। आप इतना समझ गए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर कोई अशुभ कर्म किया है, वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जिसने यही काम अनजाने में किया है। किसने कहा? ये विचारधारा किस दार्शनिक की है? तो किसकी है? लोक की है, लाइबनिज़, स्पिनोजा की, सुकरात की है। तो किसकी विचारधारा है? ये सुकरात की है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, एक बार आराम से क्वेश्चन देखना। बहुत से बार क्वेश्चन इसलिए अपने गलत होते हैं कि अपन जल्दीबाजी में क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, जल्दीबाजी में। तो आपको जो भी क्वेश्चन करना है पहले आराम से उस क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देने जाओगे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इस तरह से आप गलत करोगे कि आप उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखना आप आराम से। अब क्वेश्चन देखने के बाद में आप तय करना, जैसे
सुकरात के दर्शन में वैज्ञानिक पक्ष में किसकी चर्चा की गई है? अब यहां पर बात की है वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा की गई, किसकी? वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा की गई। यहां पर अगला क्वेश्चन देखो तो यहां पर देखो, यहां पर बात देखो, क्वेश्चन यहां पर यह है कि सुकरात के दर्शन में नैतिक पक्ष में किसकी चर्चा की गई है? तो क्वेश्चन ये की है, उसमें पूछा गया है आपके वैज्ञानिक पक्ष और इसमें पूछा गया है आपके नैतिक पक्ष में किसकी चर्चा की गई है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो सुकरात के दर्शन में वैज्ञानिक पक्ष में किसकी चर्चा की गई है? तो ज्ञान की या आत्मा की या धर्म की या वस्तु की। तो वैज्ञानिक पक्ष में किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें चर्चा की गई ज्ञान की। किसकी? ज्ञान की। इसके बाद में आपके सुकरात के दर्शन में नैतिक पक्ष में किसकी चर्चा की गई है? ज्ञान की, आत्मा की, धर्म की या वस्तु की। तो किसकी चर्चा की गई है? तो आपके धर्म की चर्चा की गई है। यह आपको ध्यान रखना है। 4 पुरुषार्थों में से केवल किसमें सुकरात ने धर्म की ही बात की गई है कि जो भी ज्ञान हो वो ज्ञान केवल किसके आधार पर हो? धर्म के आधार पर ही ज्ञान का विकास हो। और यह भी कहा है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड हो। किसने कहा? सुकरात ने यहां पर कहा था। अगला क्वेश्चन है, सुकरात के अनुसार संप्रत्यय क्या है? विशेष गुण है, ये असामान्य गुण है या सामान्य गुण है, ये उपरोक्त सभी है। तो संप्रत्यय क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सुकरात के अनुसार संप्रत्यय क्या है? सामान्य गुण है। क्या है? सामान्य गुण है, यानी कि संप्रत्यय सभी जगह है, ऐसा नहीं कि विशेष जगह है, सब जगह है। संप्रत्यय सभी जगह मिलेगा, उन संप्रत्यय से ही आपका ज्ञान का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है देकार्ते। अब देकार्ते के बारे में देखते हैं, ठीक है। देकार्ते के बारे में क्वेश्चन है, देकार्ते की दार्शनिक विधि का उद्देश्य क्या था? देकार्ते की दार्शनिक विधि का उद्देश्य क्या था? नंबर 1 गणितीय ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा तार्किक ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा असंदिग्ध का ज्ञान प्राप्त करना, चौथा अमूर्त का ज्ञान प्राप्त करना। अब दार्शनिक विधि का उद्देश्य क्या था? अगर आपको बताऊं, देकार्ते का जन्म जिस समय हुआ, जहां पर इसका जन्म हुआ देकार्ते का फ्रांस में, तो फ्रांस में जब जन्म हुआ था उस समय फ्रांस में एक तरह से पोप का, यानी कि पोप का मतलब क्या है? पादरियों का, यानी कि पादरियों का वर्चस्व था। पादरियों का यानी कि उस समय पूरा जो समाज था, ईसाई समाज, वो चर्च के प्रभाव में था। किसके प्रभाव में था? चर्च के प्रभाव में था। और चर्च के प्रभाव में था तो जो भी ज्ञान था वो चर्च के अनुसार ही था। चर्च जो बोल दे वही सही था। तो उस समय एक तरह से आप बात कर सकते हैं कि उसमें चर्च का बोलबाला था। तो उस समय जब देकार्ते का जन्म हुआ तो उसने सर्वप्रथम इस चर्च के ज्ञान से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया और उसने देकार्ते ने एक तरह से गणितीय ज्ञान का प्रयोग किया। गणितीय ज्ञान का मतलब ये होता है कि अगर आपके 2+2 कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। यानी कि इसमें कोई भी, इसमें अगर बात करें तो इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी इसमें असत्य ज्ञान नहीं है। अगर आप 2+2 की बात करो 4 ही होगा, चाहे आप भारत में जाओ, अमेरिका में जाओ, कहीं भी जाओ। तो इस तरह से देकार्ते का मानना था कि दर्शन में जो दर्शन शास्त्र है उस दर्शन शास्त्र में गणितीय ज्ञान की तरह दर्शन शास्त्र में भी एक तरह से एक सत्य ज्ञान का प्रयोग किया जाए। यानी गणितीय ज्ञान की तरह दर्शन शास्त्र को बिल्कुल असंदिग्ध बनाए, यानी कि उस पर कोई संशय नहीं करे, उसकी सत्यता पे कोई सवाल नहीं उठाए। तो किसने? देकार्ते ने गणितीय ज्ञान की तरह ही, दर्शन में गणितीय ज्ञान की तरह ही एक सत्यता का नियम बनाने के लिए दर्शन शास्त्र की शुरुआत की। इस कारण देकार्ते को पाश्चात्य दर्शन का जनक भी बोलते हैं। पाश्चात्य दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? देकार्ते को कहा जाता है। और पाश्चात्य दर्शन में इसने ही सर्वप्रथम गणितीय ज्ञान का प्रयोग किया और चर्च के जो प्रभाव था उसको नकार दिया। इस दर्शन में इसकी शुरुआत किसने की? देकार्ते ने की। तो इसका उद्देश्य यही था कि वो दर्शन में एक असंदिग्ध, यानी कि जिस पर कोई संदेह नहीं करे, असंदिग्ध ज्ञान का प्रयोग किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा कि असंदिग्ध ज्ञान का प्राप्त करने के लिए ही इस विधि का प्रयोग किया गया था, दार्शनिक विधि का प्रयोग किया गया था। किसका? असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करने, ताकि उस पर सभी भरोसा कर सके। अगला क्वेश्चन है, देकार्ते की विधि का आधार क्या है? देकार्ते की विधि का आधार क्या है? इंद्रजनीय ज्ञान है, बुद्धि है, अनुभव बुद्धि दोनों है या अंत अनुभूति है? देखो
अगर बात करें देकार्ते से पहले भी अलग अलग विद्वान थे। जैसे कोई मानता है कि जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में बर्फ दूं, अब बर्फ देने के बाद में आपने बर्फ को कभी छुआ नहीं, आपने केवल देखा ही है। अब देखा ही है, लेकिन जब आपको पता है नहीं, आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में आप 5 साल के हुए, अब 5 साल तक आपने बर्फ को छुआ ही नहीं, अब आपको पता ही नहीं, लेकिन छूने के बाद में आपको मालूम चला कि बर्फ ठंडा होता है। छूने के बाद में मालूम चला ना कि बर्फ क्या होता है, ठंडा होता है। यानी कि हमने छूने के बाद में, यानी कि अनुभव करने के बाद में हमें मालूम चला कि बर्फ ठंडा होता है। नंबर ये तो हुआ, कौन हुआ, ये अनुभववादी हुए। कौन हुए, अनुभववादी, जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से छू कर, स्पर्श करके, देख कर, यानी कि उसको छू कर अनुभव करके, जब वो अनुभव करके बताते हैं उसको बोलते हैं अनुभववादी। लेकिन देकार्ते कहता है कि जो बर्फ ठंडा है उसके पड़ते हमारे जन्मजात से ही मौजूद है। यानी कि जो देकार्ते कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेने के बाद में जब समझदार होता है, समझदार होने के बाद में उसके अंदर अपने आप ये धारणा आ जाती है कि बर्फ ठंडा होता है। यानी कि उसको छूने की आवश्यकता नहीं है, उसको पहले से ही मालूम है कि बर्फ क्या है, ठंडा है। कौन कहता है, देकार्ते कहता है। यानी कि ये अनुभववादियों का विरोध करता है। कौन करता है, देकार्ते किसका विरोध करता है, अनुभववादियों का क्या करता है, ये विरोधी है। क्या है, विरोधी, इनका विरोध करता है। साथ में देकार्ते कहता है कि आपको आग से छूने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को मालूम होता है, इसलिए वो आग के पास नहीं जाता। वो क्या, आग के पास नहीं जाता, क्योंकि उसको जन्म से पता है कि आग क्या होती है, गर्म होती है। ये देकार्ते का मानना है। अब मुझे नहीं पता, ये देकार्ते की मैं बता रहा हूं, ये मेरे कथन नहीं है, ये देकार्ते कथन है। और अनुभववादी कहते हैं कि पहले बच्चा आग से एक बार जलेगा, उसके बाद में ही उसको अनुभव होगा कि आग से क्या होती है, आग गर्म होती है। लेकिन देकार्ते कहता है नहीं, जन्म से ही उसको पता है कि वो क्या, आग गर्म होती है। इसलिए देकार्ते अनुभववादियों का क्या करता है, ये विरोध करता है। और ये क्या कहता है, अंत अनुभूति। ये कहता है कि जो देकार्ते क्या है, अंत अनुभूति, यानी कि उसको पहले से अनुभूति है, अंदर से, उसको अंदर से पहले अनुभूति है कि बर्फ ठंडा है, क्या आग गर्म है, उसको पहले से मालूम है। अगला क्वेश्चन है, देकार्ते का दर्शन है बुद्धिवादी है, अनुभववादी है, सुखवादी है या अज्ञेयवादी है। तो आपको बता दूं कि ये अनुभववादियों का विरोध करता ही है। ये कहता है कि अनुभववादी तो है ही नहीं, नंबर 1। दूसरा, ये सुखवादी भी नहीं है। तीसरा, ये अज्ञेयवादी भी नहीं है। लास्ट कौन सा बचा आपके, बुद्धिवादी। देकार्ते कौन है, बुद्धिवादी है। सुकरात क्या है, बुद्धिवादी है। यानी कि ये कहता है कि जो भी ज्ञान प्राप्त होता है बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी कि जो भी ज्ञान आप प्राप्त करोगे वो आपको बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त होगा, आपको अनुभव के आधार पर प्राप्त नहीं होगा। इसका मानना यह है कि आप अनुभव के आधार पर, जैसे कौन कहता है, लोक कहता है, लोक जो विद्वान था, लोक कहता है कि ये कट्टर क्या था, अनुभववादी था। कौन, ये वाला लोक कहता है जो भी अनुभव प्राप्त होता है अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन जो है देकार्ते अनुभववादियों का कट्टर विरोधी था, वो कहता है कि जो भी दर्शन, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होता है। कौन कहता है, देकार्ते कहता है कि जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमें किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त होती है, बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होती है। यानी कि बुद्धि ही सर्वोच्च है। बुद्धि में ये, बुद्धि को ये पता होता है कि कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन संदिग्ध है, कौन असंदिग्ध। बुद्धि के माध्यम से ही आप उनमें भेद कर सकते हैं। कौन कहता है, देकार्ते कहता है। इसके बाद में देकार्ते ने निरपेक्ष पदार्थ के रूप में किसको स्वीकार किया। अब देखो, देकार्ते ने 2 द्रव्य माने हैं। कितने द्रव्य, 2। देकार्ते की बात करें, देकार्ते के अनुसार 2 तरह के द्रव्य हैं। एक तो है आपके निरपेक्ष द्रव्य। कौन से हैं, निरपेक्ष द्रव्य। दूसरा है आपके सापेक्ष। कौन सा है, आपके सापेक्ष। अगर यहां पर बात करें तो निरपेक्ष में आपके कौन आता है, ईश्वर। कौन आता है, आपके ईश्वर। इसके बाद में सापेक्ष में कौन आता है, आपके आत्मा व शरीर। ठीक है, शरीर। बहुत सी किताबों में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर की जगह यहां पर ईश्वर या आत्मा दोनों को मान सकते हैं, और यहां पर आत्मा की जगह मन को भी मान सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि यहां तो केवल आपको यहां पर ईश्वर मान लीजिए। क्या मान लीजिए, आप यहां पर केवल ईश्वर ही मान लीजिए, और यहां मान लीजिए आप केवल आत्मा और शरीर मान लीजिए। तो सापेक्ष द्रव्य कौन कौन से है, आत्मा और शरीर।
और निरपेक्ष द्रव्य कौन सा है? शरीर, ईश्वर। तो अगर बात करें तो इस देकार्त ने दो तरह के द्रव्य बताए। कितने द्रव्य? दो, निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य। नंबर एक तो ये बात करनी है कि देकार्त के अनुसार कितने द्रव्य हैं? दो द्रव्य हैं, निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य। निरपेक्ष द्रव्य एकमात्र क्या है? आपके ईश्वर है, जो सर्वोच्च है। क्या है ये? सर्वोच्च है। और जो आपके जो सापेक्ष द्रव्य हैं, कौन कौन सा? आत्मा और शरीर, ये दोनों इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो दोनों हैं, जो आत्मा और शरीर, दोनों क्या है? दोनों आपस में पृथक हैं। क्या है? दोनों आपस में पृथक है, दोनों अलग अलग है, स्वतंत्र हैं। अगर आत्मा और शरीर की बात करें तो देकार्त के अनुसार दोनों स्वतंत्र है और दोनों अलग अलग रहकर ही काम करते हैं। तो देकार्त से सवाल किया जाता है कि दोनों स्वतंत्र है, आत्मा और शरीर दोनों स्वतंत्र है, तो दोनों आपस में क्रिया प्रतिक्रिया किस तरह से करते हैं? यानी कि कहता है, तो इसलिए ये क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत देता है। क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया देकार्त ने। किसने दिया? देकार्त ने। तो देकार्त ने क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसके लिए दिया? मन, आत्मा और शरीर दोनों के सामंजस्य के लिए। इसने कहा कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि होती है। उस पीनियल ग्रंथि के माध्यम से इस पीनियल ग्रंथि के माध्यम से आत्मा और शरीर में दोनों में आपसी सामंजस्य क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो पीनियल ग्रंथि का सिद्धांत किसने दिया? देकार्त ने। और क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? देकार्त ने। द्रव्य कितने बताए? निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य किसने बताए? देकार्त ने बताया कि निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य दो द्रव्य होते हैं। निरपेक्ष द्रव्य में क्या होता है? शरीर, ईश्वर होता है। और सापेक्ष द्रव्य में क्या होता है? आत्मा और शरीर होता है। आत्मा शरीर दोनों अलग अलग पृथक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन दोनों आपस में क्रिया प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? देकार्त के अनुसार पीनियल ग्रंथि के माध्यम से। पीनियल ग्रंथि में कुछ रस स्थापित होता है, उसके माध्यम से आत्मा और शरीर दोनों आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो निरपेक्ष पदार्थ की किसने स्वीकार की? तो इसने किया ईश्वर को। किसने किसको स्वीकार किया? ईश्वर को इसने स्वीकार किया। आपकी बुक में ना, जो आपके जो बुक है, उस बुक में थोड़ी सी मुझे लगता है कि इसमें आपको आत्मा को माना गया होगा, लेकिन उसमें आप ईश्वर कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन उसमें मैं सही कर दिया, उसमें ईश्वर ही कर दिया, कि इसमें आया था तो उसमें अलग अलग बुक में, जिसमें मैंने अपने आप कहा था कि यहाँ पर ईश्वर या आत्मा, बहुत सी बुक में यहाँ पर आत्मा और ईश्वर दोनों को एक माना गया, और आत्मा की जगह यहाँ पर बहुत सी बुक में यहाँ पर मन लिया गया। लेकिन आपको आत्मा और शरीर दोनों यहाँ पर लेना है, और आपको यहाँ पर केवल ईश्वर लेना है। ठीक है ना। यहाँ मन की जगह आप आत्मा ही करना है। ठीक है। आपको मन और शरीर नहीं मानना, आपको आत्मा और शरीर ही मानना है। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये ऑथेंटिक है कि ये आपकी बी की जो दर्शन शास्त्र की बुक है, जो आपके राजस्थान बोर्ड में चलती है, उसमें आत्मा और शरीर ही दे रखा है। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया था। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, देकार्त के अनुसार सापेक्ष पदार्थ है। अब पहले क्या पूछा था? आपके निरपेक्ष पदार्थ पूछा था। अब सापेक्ष पदार्थ के बाद में मैंने यहाँ पर केवल यहाँ मन की जगह यहाँ क्या करूंगा? आपके इसको गलत कर देता हूं। मन की जगह यहाँ क्या करूंगा? आपके आत्मा। क्या करूंगा यहाँ पर? आत्मा। तो सापेक्ष पदार्थ क्या है? आपके आत्मा। क्या है? आत्मा और शरीर दोनों सापेक्ष पदार्थ है आपके। सापेक्ष पदार्थ कौन कौन से? आपके आत्मा और शरीर सापेक्ष पदार्थ है। और आपके निरपेक्ष पदार्थ क्या है? आपके ईश्वर है। निरपेक्ष कौन सा है? आपके ईश्वर है। तो निरपेक्ष कौन सा है? आपके ईश्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देकार्त का मत नहीं है? कौन सा एक देकार्त का मत नहीं है? अब कौन सा? तीन सही है, एक गलत है। द्रव्य वह है जो वस्तुनिष्ठ है, बिल्कुल सही है। द्रव्य वह है जो स्वनिष्ठ है और स्वयं से विचलित है, सही है। द्रव्य एक अस्तित्ववान वस्तु है जिसे अस्तित्ववान होने के लिए स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। द्रव्य एक और केवल एक है, बिल्कुल गलत है। द्रव्य दो है। कौन कौन से? आपके पता होगा। दो द्रव्य कौन कौन से हैं? एक तो आपके निरपेक्ष हैं, एक आपके सापेक्ष हैं। कौन से? सापेक्ष। अगर निरपेक्ष की बात करें तो इसमें कौन सा है? आपके ईश्वर है। और सापेक्ष में बात करें तो इसमें आत्मा और आपके शरीर, इसमें दो हैं। ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी परतें जन्मजात है। मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था? सभी परतें क्या है? जन्मजात है। यानी कि मैंने कहा था कि देकार्त ने कहा कि बच्चे को पहले से पता होता है, जन्म से ही पता होता है कि बर्फ क्या है? ठंडा है। आग क्या है? गर्म है। उसको जन्म से ही पता है। परतों के बारे में उसको जन्म से पता है। देकार्त कहता है कि ईश्वर
ईश्वर जन्म के समय ही हमारे अंदर प्रत्ययों का भंडार भर देता है। कौन कहता है? देकार्त कहता है कि ईश्वर हमारे अंदर पहले ही इस प्रत्ययों का भंडार भर देता है और प्रत्यय हमारे बुद्धि के द्वारा जन्मजात ही पैदा होते हैं। जिस तरह से बुद्धि जन्मजात हमने शरीर में होती है, उसी तरह से प्रत्यय भी हमारे जन्मजात होते हैं। कौन कहता है? देकार्त कहता है। और देकार्त संदेहवादी है? संदेहवादी का नहीं है, संदेह का प्रयोग करता है केवल किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये कहता है, ये क्या कहता है कि मैं हूं, क्यों हूं? क्योंकि मैं संदेह कर रहा हूं। अब देकार्त कहता है अगर मैं संदेह करूं कि मैं हूं, मैंने कहा कि मेरा नाम बिंटू है, अब मैंने कहा कि मैं बिंटू हूं, तो मेरे ऊपर संदेह करो तो हाँ मैं बिंटू ही हूं, क्योंकि मैं सोच पा रहा हूं, मैं सोच पा रहा हूं कि मैं बिंटू हूं, मेरे बारे में सोच पा रहा हूं, यानी कि मेरे अंदर बुद्धि है। अब मैं सोच पा रहा हूं यानी कि मैं मेरे बारे में सोच रहा हूं, मेरी यानी कि सोच रहा हूं मेरे बारे में, इसलिए मेरे अंदर आत्मा होगी, और आत्मा है तो यानी कि मैं ईश्वर के बारे में सोच रहा हूं, तो मेरे अंदर आत्मा भी है और ईश्वर भी है। अगर मैं मेरे बारे में नहीं सोच पाता, क्या मैं मेरे ऊपर संदेह कर सकता हूं? क्या जैसे मैं बिंटू हूं तो क्या मैं संदेह कर सकता हूं? नहीं, मैं वास्तव में बिंटू हूं, तो मैं मेरे ऊपर संदेह नहीं कर सकता, और मेरे ऊपर संदेह नहीं कर सकता इसलिए मैं स्वयं हूं, और मैं स्वयं हूं इसलिए मैं मेरे बारे में सोच पा रहा हूं, इसलिए मेरी आत्मा भी है और मेरा ईश्वर भी है। इसलिए कहता है देकार्त मैं हूं, यानी कि मैं का मतलब है कि मैं स्वयं हूं, इसलिए मैं ईश्वर भी है और आत्मा भी है। इसलिए क्या कहता है देकार्त कि आपको संदेह करना है, जिस पर संदेह खत्म हो जाए, संदेह खत्म होने के बाद में आप उसमें असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तो स्वयं के ऊपर आप करो, मैं आपसे कहूंगा आप हो तो हाँ हो, आपके ऊपर संदेह खत्म हो जाता है। तो कौन कहता है? देकार्त कहता है। यहां पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देकार्त के दर्शन की दृष्टि से संगतपूर्ण समय कौन सा है? पीनियल ग्रंथि यानी कि अंतरिस्तावी ग्रंथि, द्वैतवाद और कोजिटो। अंतक्रियावाद, द्वैतवाद, अंतक्रियावाद, तटस्थ एकवाद, द्वैतवाद, अंतक्रियावाद, संशयवाद, अनिश्चरवाद, द्वैतवाद। बिल्कुल ये तो गलत है, संशयवाद बिल्कुल गलत है, अनिश्चरवाद ईश्वर को मानता है ना, ये सही है। तो आपके तो केवल ये ही सही है, कौन सा? ये वाला पीनल ग्रंथि को मानता है। पीनल ग्रंथि के माध्यम से आत्मा और शरीर के मध्य अंतक्रिया होती है, अंतक्रिया का सिद्धांत होता है। द्वैतवाद मन शरीर को मानता है। कोजिटो मैं हूं, कोजिटो का सिद्धांत किसने दिया? देकार्त ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देकार्त को विश्वास नहीं करता, किसी में विश्वास नहीं करता। नंबर 1, ईश्वर ने जगत की रचना की है। सही है, बिल्कुल ईश्वर ने जगत की रचना की है। किसने माना? देकार्त ने माना। जिस रूप में जगत है उससे भिन्न रूप में भी ईश्वर जगत की रचना कर सकता है। बिल्कुल गलत है, यानी कि ईश्वर जिस रूप में जगत है उसी रूप में जगत की स्थापना कर सकता है, इससे अलग ईश्वर जगत की रचना नहीं कर सकता। देकार्त मानता है केवल अपनी पूरे ब्रह्मांड में केवल अपनी ही दुनिया है, इससे अलग वो दुनिया की रचना नहीं कर सकता। कौन कहता है? देकार्त कहता है। तो यही वाला आपका गलत है और बाकी आपके तीनों सही है। ठीक है, किसी वस्तु के शुभ होने के नाते ईश्वर उसकी रचना करता है। सही है, किसी वस्तु के शुभ होने के नाते ही ईश्वर उसकी रचना करता है। देकार्त के अनुसार सही है। कोई वस्तु इस नाते शुभ होती है क्योंकि वह ईश्वर की रचना है, ये भी सही है। ठीक है ना, तो ईश्वर ने जगत की रचना की है, नंबर 1 सही है। किसी वस्तु के शुभ होने के नाते ही ईश्वर उसकी रचना करता है। किसी वस्तु के शुभ होने के नाते ही ईश्वर उसकी रचना करता है, बिल्कुल सही है। और कोई वस्तु इस नाते शुभ होती है क्योंकि वह ईश्वर की रचना है, भी सही है। लेकिन ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि जिस रूप में जगत है उससे भिन्न रूप में ईश्वर जगत की रचना कर सकता है, जबकि नहीं कर सकता है। यानी कि बिन रूप में ईश्वर किसकी जगत की रचना नहीं कर सकता है। इस तरह से आपका ये आंसर होना चाहिए था। ठीक है, अगला देकार्त का मानना है कि मन शरीर पर पीनल ग्रंथि के माध्यम से क्रिया करता है, किंतु वो निम्नलिखित में से किसके एक के पक्ष में उपवाद करता है। तो किसके पक्ष में? कि पीनल ग्रंथि के माध्यम से मन और शरीर, मन का मतलब है आत्मा, मन और शरीर पर पीनल ग्रंथि के माध्यम से क्रिया करता है, किंतु वह निम्नलिखित में से किसी एक पक्ष में उपवाद करता है। यानी कि मन और शरीर दोनों क्या पीनल ग्रंथि के माध्यम से क्या करता है? अंतक्रिया करता है। तो किसको एक उपवाद मानता है? कल्पना को, विश्वास को, बुद्धि को या स्मृति को। तो अपवाद मानता है वह बुद्धि को। यानी कि बुद्धि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। कौन कहता है? देकार्त कहता है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय बुद्धि के पास यथार्थ ज्ञान को अयथार्थ ज्ञान से पृथक करने की कसौटी विद्यमान है। मानवीय बुद्धि की बात कर रहा है। बुद्धिवादी कौन है?
अनुभववादी कौन है? बुद्धिवादी। अनुभववादी तो कट्टर अनुभववादी कौन था? लोक था। और कट्टर बुद्धिवादी कौन था? आपके देकार्त थे। तो देकार्त कहता है कि बुद्धिवादी इसलिए कहता है, बुद्धिवादी इसलिए मानता है, वो कहता है कि बुद्धि के माध्यम से हम यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान में भेद कर सकता है। किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। तो यथार्थ अयथार्थ ज्ञान में पृथक करने की क्षमता किसमें है? बुद्धि में। तो कौन, ये विचार किसका है? तो ये विचार किसका है? ये आपके देकार्त का है। किसका है? ये आपके देकार्त का। अगला क्वेश्चन है, चिंते अस्तोमर्जी कोगिटो इर्गो सम किस दार्शनिक की चिंतन है? तो वो ये आपका किसका है? ये आपके देकार्त का। किसका? ये आपके ये देकार्त का। अगला क्वेश्चन है, देकार्त जगत के विषय में क्या है? ये अंतर्वादी है। क्या है आपके? थोड़ा पास्ट कर देता हूं मैं, आपके फटाफट हो जाए, वीडियो बहुत लंबा जाएगा आपके। देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या है? स्वाभाविक है या परंपरा से प्राप्त है? जन्मजात है, ईश्वर से प्राप्त है। जन्मजात है परंतु ईश्वर से प्राप्त नहीं है। अनुभव द्वारा प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जन्मजात है। क्या है? जन्मजात है और ईश्वर से प्राप्त है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले समझा था, जन्मजात है, ईश्वर से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक और गौण गुणों में भेद किसने किया? देकार्त ने किया। अगला क्वेश्चन, देकार्त के लिए कौन सा कथन गलत है? 3 सही है और 1 गलत है। नंबर 1, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक बिल्कुल सही है। संदेहवाद नहीं है, संदेहवादी नहीं है, आप संदेहवादी नहीं है। बाकी तीनों क्या है? सही है। तीनों क्या है? सही है। क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत भी किसने दिया? देकार्त ने दिया। स्वतंत्र और परतंत्र दरों में आस्था किसने लिखी? देकार्त ने लिखी। स्वतंत्र में क्या है? आपके ईश्वर है। क्या है आपके? ईश्वर है। स्वतंत्र में ईश्वर। और आपके परतंत्र में क्या है? आपके आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर। अब आत्मा के लिए आप बहुत सी बार मन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो परतंत्र कौन कौन से द्रव्य? तो परतंत्र आत्मा और शरीर, और स्वतंत्र में कौन कौन है? ईश्वर है। ठीक है, ये संदेहवादी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्ययों में से कौन सा समूह देकार्त द्वारा प्रतिपादित जन्मजात प्रत्ययों का समूह है? तो कौन कौन सा है आपके? ये आपके शुभ ईश्वर बोध द्रव्य, ईश्वर बोध द्रव्य, आत्म तत्व, शुभ ईश्वर आत्म तत्व, ये आपके वाला ए वाला ये आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन ये आपके हो चुके हैं। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर 2 के बारे में, यानी कि आपके 2 अध्याय यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और दोनों अध्यायों के बारे में अब आपने लगभग यहाँ पर 42 क्वेश्चन हल किए हैं। कितने क्वेश्चन? अब 42 क्वेश्चन हल किए, तो 42 क्वेश्चन में से आप देखिए आपको कितने सही निकले, और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपके दोनों अध्याय भी कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस किस के, आपके सुखवाद की बात करेंगे, आपके कारण के नीतिशास्त्र की बात करेंगे, और समय मिला तो इनको और भी बात करेंगे। तो इस तरह से आपका संपूर्ण सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे, और पूरे के पूरे क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपको बुक भी मिल जाएंगे, और बुक आपके कोर्स में निःशुल्क ऐड है। आप कोर्स के माध्यम से भी संपूर्ण सिलेबस कर सकते हो। विस्तार से मैंने आपको कोर्स में पढ़ा रखा है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में बात करेंगे सुखवाद का, उपयोगवाद का और कांट के नीतिशास्त्र का। तो थोड़ा समय के अभाव के कारण आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।